हम लोग इतिहास के आए हुए प्रश्न देख रहे थे, जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें। तो आज हम अब देखने वाले हैं मौर्य काल। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का ही सब कुछ बात किया जाएगा मैक्सिमम। लेकिन इस मौर्य काल में कितने लोग थे, कहाँ थे, क्योंकि कब कब आए, कब कब गए, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आए हुए प्रश्न में है, हम उस पर काम करेंगे। हम वो सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि जो इस टॉपिक से बनते हैं वनडे एग्ज़ाम में, लाइक एसएससी और भी जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस लेवल के भी, जिसमें से मीडियम क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सारे हम देखेंगे एक एक करके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो इसके पहले अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने होंगे तो प्लीज़ आप मेरा चैनल से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे वीडियो और लाते रहें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत पूछ लिए। तो अब हमें इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, उसी को चूज करना है। निम्नलिखित जिन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियम युद्ध कौशल को सीख सके, ये सही है, उन्होंने सेना में शामिल हुए थे। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शक था। इस पर हमें डाउट है, तो इसे हम रोक के चलते हैं, क्योंकि ऐसा नाम हमने अभी तक नहीं देखा। हमने सीधे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी कहीं और पढ़ना था हमें, तो हम सीधे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि हमें देखना है कि आगे क्या होगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, इसी से प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी हम बहुत पढ़ लिए हैं, तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल ऐसे क्वेश्चन, और हर एक ऑप्शन से आगे क्वेश्चन बना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लाया हूँ। लगभग भारत साम्राज्य की स्थापना और श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। साम्राज्य के पुरातत्व साक्ष्य कई कस्बों और शहरों से अस्तित्व में को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। तो हमारा ये सब सही है। कौन सा गलत है क्वेश्चन मेरा? तो ऑप्शन बी गलत है, तो मेरा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसको अब हम यहाँ देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, 3 नाम एक ही लोग का था। कौटिल्य ने राजशासन, इस पे भी क्वेश्चन बना है, राजशासक के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। ये जो है ना राज शासन, इस पे एक क्वेश्चन आ गया है, ये हम दिखाएंगे। तो कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 226 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी नदी को पार किया था? मतलब सबसे पहले कौन सी नदी को पार किया था सिकंदर ने भारत पे आक्रमण करते समय? तो सिंधु था पहला ऑप्शन, दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब, चौथा सतलज। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, उन्होंने सिंधु नदी को पार किया था। मतलब मैक्सिमम तौर पे उस टाइम जो भी था, सिंधु नदी का हमेशा जिक्र हुआ है, तो इनको पार किया था, और ये लोग ऑप्शन गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अभी हमने देखा कि आगे कौन कौन थे वो सब कुछ। तो इसमें विष्णुगुप्त 3 नाम था, तो 3 नाम में विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अभी एक नया वर्ड आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, मतलब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, इसमें एक नया आ गया नाम मेगास्थनीज। तो इसको हम देखते हैं कि ये कौन था, कहाँ था, कैसे आया। तो इसका सही आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसी को देख लेते हैं है कौन। तो ये क्या है? सेलुकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मतलब
सेकुलस से है, इसने इसको भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगस्थनीज ने इंडिका, यही है, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब ये बुक तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन्होंने जो लिखा था वो क्या था, इंडिका। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यही है, मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। इसके किसने भेजा था इनको, तो सेलुकस ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ये भी हमने देखा ना, कौटिल्य जो चाणक्य थे तो उन्होंने किस पहलू पे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो क्या थी, तो वो बुक ये थी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे। कौटिल्य ने राजशासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो क्या, राज शासन था। तो इसमें आर्थिक जीवन नहीं, धार्मिक जीवन नहीं, सामाजिक जीवन नहीं, राजनीतिक जीवन, यही है ना, राज शासक के ऊपर लिखा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया हुआ था, यही हमने पढ़ा ना। इन्होंने सेकुलर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये लोग अभी आगे आएंगे, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। मतलब चंद्रगुप्त पहले थे तो दूसरा कौन था, तो इसमें चंद्रगुप्त का बेटा बैठेगा, जो कि नाम है बिंदुसार। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद आए दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, सब देखेंगे। लास्ट का हमें भी देखना है, ये लास्ट क्वेश्चन बनेगा, हम लोग देखते जाएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, 4 तक तो अभी हम याद कर लेते हैं। हम एक धीरे धीरे करके सब याद कर लेंगे, और इसी चार्ट को बार बार, मतलब जब जब आएगा क्वेश्चन तब तब हम देखते जाएंगे, तो हमको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा की कहानी, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इसमें अभी हम चंद्रगुप्त ही पढ़ रहे हैं पूरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश 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 प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, नहीं, मौर्य था। मौर्य प्रशासन के बारे में देता है जानकारी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। अशोक तो ये बाद में आए हुए हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद अशोक, बिंदुसार आए, ये दूसरे पे हैं, अशोक तीसरे पे हैं। ये इनका अभी नंबर नहीं, हम 4 तक याद किए थे। तो सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। जो धर्म था जैन धर्म, इन्होंने जैन धर्म अपनाया। उसके बाद उन्हीं में इनका जैन धर्म के गुरु के साथ ही गए थे, तो उनका मृत्यु हो गया। तो वो देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्य ग्रहण किया, मतलब उनका शिष्य बन गए जाके। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गए थे। मतलब ये जो भद्रबाहु के साथ इनके गुरु बन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बन गए ये भद्रबाहु, उनके चेला बन गए ये, इनके साथ ये चले गए श्रवण बेलागोला। वहाँ जाके इनका क्या हुआ, श्रवण बेलागोला में 298 में ईस्वी पूर्व
में संलेखना द्वारा एक विधि होती है, शरीर त्याग दिया इन्होंने, उस विधि के द्वारा इन्होंने शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य। इस पर क्वेश्चन बना, इसलिए हमने इसको लाया, यहाँ दिखाया। आगे चलते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया? अभी चंद्रगुप्त मौर्य ही चल रहे हैं सब कुछ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्कन पे विजय प्राप्त। दक्कन एक खूब प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो हमने ये पूछा हुआ 2021 में। तो दक्कन का पे किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? पाटलिपुत्र को तो अभी जब मौर्य वंश को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो पाटलिपुत्र इनका वो था, राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही राजधानी बनाए थे। बिंदुसार दूसरे नंबर पे आएंगे, ये तीसरे नंबर पे राजा बनेंगे। तो ये लोग कैसे राजधानी बनाएंगे? सबसे पहले चंद्रगुप्त बनाएंगे, तभी तो ये लोग आएंगे, वहाँ रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? मतलब किस ग्रंथ में जैन धर्म अपनाने का चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है? जो कि पहला ऑप्शन है गुम्मतसार, अंग, उपांग, और सी है परिशिष्ट पर्वन। तो अपना सही ऑप्शन यही है। इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त को ये पता चलता है कि ये जैन धर्म स्थापित किए। मतलब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर, आ गया क्वेश्चन, अभी आंसर मैंने वहाँ बताया था, संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? तो जैन धर्म शामिल की गए थे, वो अपने गुरु के साथ यहाँ गए थे। कहाँ पे? मगध में तो गए नहीं थे, कलिंग में भी नहीं गए थे, बोध गया में भी नहीं गए थे इन्होंने। बोध गया गौतम बुद्ध जी थे, वो से रिलेटेड है। तो ये गए थे यहाँ पे। हम लोग यही क्वेश्चन को अभी देखे भी थे। कहाँ पे गए थे? भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे कब? संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। तो यही क्वेश्चन आगे बन गया था, जो कि CGL 2018 में पूछा हुआ है कि उन्होंने किस विधि से कहाँ पे त्यागा, तो वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अभी हमने पहला देखा था चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, दूसरा राजा बनेंगे बिंदुसार, तीसरा राजा जो बनेगा वही बिंदुसार का पुत्र होगा। तो तीसरा राजा हमारे यहाँ अशोक है, तो यही है इनके पुत्र। चंद्रगुप्त कैसे बन सकते हैं? अजात शत्रु कैसे हो सकते? ये लोग नहीं हैं। तीसरा राजा जो बनेगा वही होगा, तीसरा राजा बने थे अशोक। तो अगला क्वेश्चन यही है, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात एक वर्ड है, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में बिंदुसार के बेटा हैं अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? अशोक ने अवंतिका को मिलाया था। बुद्ध घोष की समांतर पासादिका। कौटिल्य, ये तो बहुत पहले थे, कौटिल्य तो उनके काल में थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये तो हो ही नहीं सकते। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपना सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली थी? अशांति जो कुशीनगर, मगध, विक्रमशिला, नहीं, तक्षशिला। अपना सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के कार्यकाल में आए थे? अशोक के, कुणाल, दशरथ, बिंदुसार। अपना सही आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। तो हमें किसका नाम याद रखना है इसका? ये कब आया था यहाँ पे मौर्य शासक काल में? बिंदुसार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही है। आगे हम देखते हैं क्यों सही है, कैसे सही है। तो अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, जिसमें शिलालेख जो था पहला दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में कुल संख्या 14 है, ये 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और आगे हम क्वेश्चन जिसी से आएंगे हम सबको देखते जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, दीर्घ शिलालेख कुल संख्या 14 थी और 10 स्थान से प्राप्त हुआ। कुल संख्या 14 जो थी वो इस प्रकार से है, 14 के 14 यहाँ हैं। हम इनको एक अलग वीडियो में अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हम यहाँ लेके आ गए हैं। और 10 ए हैं जो 10 स्थानों से प्राप्त हुए थे। वो 10 स्थान कुछ इस प्रकार से हैं: जूनागढ़, गुजरात, पेशावर, पाकिस्तान, पुरी, ओडिशा, गंजाम, ओडिशा, देहरादून, उत्तराखंड, ढाड़े, महाराष्ट्र, यही सब हैं। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनको हम अच्छे से देखेंगे और बाकी हमको इनको देखना ज़रूरी है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे से बनते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के, अशोक की बात हो रही जो तीसरे राजा थे, बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज धर्म को प्रचार कर रहे थे उनको दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री शामिल थे। मतलब अशोक के पुत्र और पुत्री दोनों गए थे। कौन कौन थे उनका नाम ही पूछ लिया इन्होंने। तो मनोज एवं संजना नहीं, महेश एवं संगीता नहीं, महेंद्र और संघमित्रा यही थी। यही लोग दोनों एक भाई बहन थे, ये नहीं थे। तो हमको इनका नाम याद रखना कि प्रचार करने कौन कौन लोग गए थे। महेंद्र गए थे, संगीता गई थी। और अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक ही अब सब कुछ कर रहे हैं, दोनों लोग गए बाप बेटे, द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है जिसमें धामक स्तूप, बड़ीकोडा स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप। तो हमारा सही आंसर ये है। मध्य प्रदेश में कौन सा बौद्ध धर्म के लिए बनवाया था इन्होंने? सांची स्तूप। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीरियल 2021 में। तो हमको मध्य प्रदेश में याद करना कि क्या बना है, यही बना है सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में निम्न में से किस लिपि में लिखी, जो ऊपर अभी हम लोग देखे थे कि वो किस लिपि में लिखी गई थी। तो जो लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि थी, खगोष्ठी नहीं थी। खगोष्ठी हड़प्पा सभ्यता में चलती थी और हड़प्पाई ये यही थी। तो ये तो गया दोनों। देवनागरिक नहीं थी, जो थी ब्राह्मी थी। सही आंसर मेरा सी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंगन पर विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले जो था तो वो कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये लोग का कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भारत है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अगला नहीं है। हम इतने क्वेश्चन लाए थे दोस्त, हमें
जहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग का इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले जिससे आपने का रिवीजन हुआ होगा कहाँ क्या था क्या नहीं। और आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।